अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को बताया था ना कि मुझे बर्तन लेने थे, मतलब कुकिंग आइटम, जो कुकिंग बर्तन होते हैं ना वो लेने थे, खाना पकाने वाले। मेरे पास थे तो सही नॉन स्टिक के, और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि वो अंदर से कितने ख़राब हो गए। जब मैं दुबई में नई नई आई थी ना, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था बर्तन वर्तन लेने का। मैंने कभी ये चीज़ें खुद से बाय नहीं की है। जब पाकिस्तान में भी थी तो मेरी मम्मी या मेरी बहनें वगैरह थी ना, वही मुझे दिला देती थी सारी चीज़ें चेक करके। अब जब यहाँ आई तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी थी, तो मैंने नॉन स्टिक के बर्तन ले लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर एलुमिनियम के, स्टील के या नॉन स्टिक के यही हमने देखे थे पाकिस्तान में अपने घरों में। खैर फिर पता चला कि जो नॉन स्टिक के बर्तन है ना, उसमें खाना पकाने के लिए ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत केयर करनी पड़ती है। मतलब आप स्टील का चम्मच नहीं डालो, आप उसको रगड़ रगड़ के वॉश ना करो। अब अक्सर ये होता था कि चावल बन रहे तो नीचे दम पर बैठ जाते चावल, तो वो सब निकालने के लिए ज़ाहिर है जो हेल्पर होती है वो तो ख्याल नहीं करती है, वो तो रगड़ रगड़ के तारों से उसको घस रही होती है। बहरहाल फिर मेरी फ्रेंड सर्कल में ये डिस्कशन हुआ, लाइक फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया ग्रेनेट के बर्तन, मतलब ग्रेनेट वाले जो होते हैं ना, ग्राइनेट आई थिंक, या ग्राइनेट या ग्रेनेट जो भी उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं सर्च करती हूँ। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक सर्च किया। मुझे बजट में रहकर कुछ भी नहीं मिल रहा था। इतने एक्सपेंसिव थे, 300 दिरहम्स, 400 दिरहम्स, 700 दिरहम्स, 1000 दिरहम्स, इस तरह के। और मुझे 1000 दिरहम, 700 दिरहम तो बिल्कुल भी बर्तनों पे डालना दिल ही नहीं कर रहा था। मतलब इतने महंगे बर्तन, अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट बन रहा था। खैर बहरहाल फिर मेरा जाना हुआ था नेस्टो की तरफ। नेस्टो मेरे घर से नियर बाई है। ऐसे तो वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, बट मैं नहीं जाती हूँ। मैं इंतज़ार करती हूँ संडे का कि या तो हस्बैंड फ्री हो या मेरा भांजा आ जाए तो वो मुझे ले जाए। तो बस हम लोग चले गए थे, और फिर वहाँ पर मुझे ये नज़र आ गए थे ऑफ़र में 162 या 172 की ऑफ़र में। तो मैंने ये पतीलों का सेट वहाँ से ले लिया। अच्छा, इसको मैं तकरीबन 2 हफ़्तों से यूज़ भी कर रही हूँ। ये व्लॉग आपको तकरीबन 1.5-2 हफ़्ते बाद मिला है, तो बहुत अच्छे हैं। अगर इसमें कुछ चिपक भी जाता है ना, तो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ पानी डाल के रख देते हैं और सुबह तक वो निकल चुका होता है। इसमें कोई तार डालने की, तार घसने की या मांजने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जी, अब किचन में आ गई थी मैं। आप लोगों को बर्तन स्टार्ट में दिखा दिए थे, तो किचन में आके आज बनाने थे शामी कबाब, क्योंकि नाश्ते में ना ये ब्रेड मक्खन, कंडेंस्ड मिल्क ब्रेड और ये अंडे, ये खा खा के बड़ा वो हो गई थी, बेजारी हो गई थी। लाइक मुझे तो अंडे वैसे ही इतने पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो, शामी कबाब ख़त्म हो गए थे, रमज़ान के बाद मौका ही नहीं मिला था दोबारा बनाने का। तो खैर मैंने कहा चिकन के शामी कबाब बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने दाल को भिगा दिया था तकरीबन दोपहर से ही, और तकरीबन 2-2.5 घंटे जब दाल बिल्कुल भीग के अच्छी तरह से फूल गई थी ना, तो उसको मैंने धो के, मतलब पानी से धो के 2-3 पानी से निकाल के, फिर इसमें गरम मसाला डाल के इसको चढ़ा दिया था पकने के लिए। गरम मसाले के साथ मैंने इसमें थोड़े से स्पाइस डाल दिए थे, जैसे हल्दी और हरी मिर्चें, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया। जब दाल 90% तक गल गई थी ना, तो मैंने चिकन को धो के उसके अंदर डाल दिया छोटे छोटे पीसेस करके, और अच्छी तरह से इसको भी मैंने गलने के लिए छोड़ दिया। और साथ साथ है ना, आज बनानी थी बीफ बिरयानी। काफ़ी टाइम से दिल हो रहा था, बट हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। लेकिन खैर मैंने गोश्त निकाल ही लिया था, तो गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके उसके अंदर मैंने डाल दिया था बीफ बिरयानी का मसाला। हैदराबादी बिरयानी मसाला था, वो डाला था। 3 टेबल स्पून तक भर के मैंने दही डाला, और अच्छी तरह से जो है ना मसाले को चढ़ा लिया था। अब जब ये मसाला चढ़ाया ना, तो ख्याल आया, अरे यार टमाटर तो है ही नहीं। टमाटर का पेस्ट तो था बट टमाटर नहीं थे। लेकिन बिरयानी में मुझे लगता है, स्पेशली गोश्त की बिरयानी में, टमाटर खुद बजाते खुद टमाटर होना तो ज़्यादा लजीज बनती है। तो मैंने फिर साथ साथ ग्रोसरी ऑर्डर कर दी, और कुछ जो चीज़ें चाहिए थी ना, लाइक सैलड्स के लिए, रायते के लिए खीरा चाहिए था। अच्छा, आम बड़े अच्छे आए हुए थे, मैंने वो मंगा लिए, प्याज मंग ले ली, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। तो जैसे ही मसाला चढ़ा के थोड़ी देर रखा, 15-20 मिनट में मेरी ग्रोसरी आ गई थी। तो मैंने फिर टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, इसी के अंदर ऐड कर दिया, इसी मसाले में, और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसी मसाले के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 क्यूब्स तक अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उनको है ना अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था मसाले को, और छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने लिए चावल, ताकि मैंने कहा जितनी देर में मसाला मैरिनेट होगा ना, चावल भी भीग जाएंगे। वैसे तो है ना चावलों को उबालना ही था, लेकिन मुझे था भीगे हुए होंगे ना तो बड़े अच्छे खिले खिले से उबल जाएंगे। इसके बाद है ना मैंने अनियन को कट कर लिया था, क्योंकि मुझे है ना बिरयानी में जो है ना, जो फ्रेश प्याज उसी वक्त कटे हुए और हम लोग फ्राई करते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग आ रहा होता है। और ये है ना इसी पतीले में मैं बना रही हूँ, जो आप लोग को दिखाया है ना अभी आज के दिन जो मैंने ओपन किया है। तो इसमें मैंने सबसे पहले बिरयानी ही बनाई थी। तो बस ऑयल डाल दिया था मैंने। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो गया ना, तो इसमें प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब अनियन है ना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो इसके अंदर जो मैंने गोश्त को, मतलब बीफ को जो मैरिनेट किया था ना, टमाटो मसाले दही के साथ, वो ऐड कर लिया। और थोड़ा सा पानी से मतलब खंगाल लिया था प्याले को, ताकि जितना भी मसाला चिपका हुआ है ना, वो इसमें आ जाए।
अच्छा अब बताओ इसका एक फॉल मतलब फ्लॉस क्या था, इसका एक ही वो था। वैसे तो ये स्क्वायर शेप में थे, मुझे यही लग रहा था पता नहीं ये मेरे लिए कन्वीनियंट हो ना हो इसमें खाना पकाना, लेकिन बड़ा मज़ा आया इसमें खाना पकाने से, क्योंकि एक तो ये हैवी बहुत थे। तो ये जो पतीले हिलते जुलते हैं ना चूल्हों पे, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। लेकिन बस एक चीज़ थी जो मैंने ख़रीदते वक्त नहीं नोट की, वो ये थी कि इसके जो हैंडल्स थे ना वो प्लास्टिक वाले नहीं थे। आपको जैसे नॉन स्टिक में नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ये इतने गर्म हो गए थे और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने हाथ रख लिया। खैर मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दूँगी, इसके हैंडल्स अलग से मिलते हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा अब आलू है ना छील लिए थे और आलू को भी कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि जब भी बिरयानी बनती है ना, चाहे वो चिकन हो या बीफ हो, आलू के बगैर तो अधूरी होती है। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। अब एक तरफ बिरयानी का मसाला बन रहा था, दूसरी तरफ शामी कबाब का मसाला बन रहा था। तो साथ साथ मैंने क्या किया, जब शामी कबाब का मसाला देखे साइड पर रख दिया, वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया ना, तो मैंने चूल्हा चेंज कर लिया, क्योंकि ये जो दूसरा राइट साइड पर छोटा चूल्हा है ना, ये बहुत स्लो चलता है, तो इसमें कुकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस एक तरफ मैंने चावल उबालने के लिए पानी भी रख दिया था और उसमें गरम मसाला नमक डाल दिया था, ताकि इससे अच्छी फ्रेगनेंस आ जाए, अच्छी फ्लेवर्स इन्हांस हो जाए। और बस चावलों को भी बॉईल करने रख दिया था, साथ साथ आलू भी गल रहे थे। आज मैंने ना आप लोगों से कुछ भी किसी भी टॉपिक पर डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आप लोगों को वीडियोस मिलेगी जिसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया है, जिसमें इंशाल्लाह आप लोग भी मुझे अगर अपनी राय दोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। और आज क्या भी बताइएगा कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही नॉर्मल सा एक घरेलू जो औरत ख़वातीन होती है उनका ही रूटीन है। और अब बस ऑलमोस्ट खाना भी तैयार था, तो मैंने कहा टेबल क्लीन कर लूँ, सारी चीज़ें उसकी जगह पे रख लूँ, क्योंकि ग्रॉसरी जब आती है ना तो चीज़ें इतनी फैल जाती है, इतना मैस हो जाता है। स्पेशली मेरा किचन, क्योंकि किचन बहुत छोटा है यहाँ का, इतने कम कैबिनेट्स है कि मुझे इतना मसला होता है इसको मैनेज करने के लिए। बट खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये भी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब परदेस आते हैं तो बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अच्छा बस मेरा मसाला भी तकरीबन बन गल चुका था, मतलब गोश्त गल गया था, आलू गल गए थे, तो बस लेमन को कट कर लिया था और इस तरह से बिछा दिया था। इसके साथ साथ इसके ऊपर धनिया छिड़क दिया था और अब बारी थी राइस की। अब ऊपर सारे चावलों को बिछा दिया था और चावलों में जो गरम मसाला था ना, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो निकाल लेते, मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले थे। बहुत अच्छे फ्लेवर्स और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है इससे, स्पेशली बिरयानी में। अब ये सब बिछा के मैंने इसके ऊपर धनिया छिड़क दिया और फिर जो मैंने प्याज इस पर छिड़की ना, ये वो रेडीमेड वाली प्याज थी। अच्छा ये बड़ा पतीला लेने का मकसद यही था कि वो जो छोटा पतीला है ना उसमें बिरयानी बनती ही नहीं थी, इतनी मुश्किल होती थी। तो बस मुझे एक तो ये रीज़न था, एक तो पतीला बड़ा चाहिए था और दूसरा उन पतीलों का बहुत बुरा हाल हो गया था। अब साथ साथ है ना मैं सैलेड भी बना लूँगी। सैलेड मतलब क्या, रायता बना रही थी, प्याज खीरा और ये जो रायता बनता है ना, बस इस तरह से मैंने प्याज को छोटे छोटे जो अंडे वाले स्टाइल होता है ना उसमें ऑमलेट कट में चॉप कर लिया था, खीरा भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। फिर दही लेके अच्छी तरह से दही को फेंट लिया था। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत अच्छा रायता बनाते होगे। अगर किसी को भी बहुत अच्छे रायते की स्पेशली बिरयानी के साथ रेसिपी पता हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने बस इसमें नमक डाला था और वो धनिया ज़ीरे का जो पाउडर है ना वो डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और प्याज और खीरा ऐड कर लिया था। नमक भी डाला था बिल्कुल, क्योंकि नमक के बगैर तो बिल्कुल अधूरा ही है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रायता भी रेडी है। साथ साथ मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था। इसमें मैंने तकमरिए डाले थे, मुझे नहीं पता तकमरिए बोलते हैं तुकमलंगा बोलते हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज में जो गुजराती स्पीकिंग है ना उसमें तकमरिए ही बोलते हैं। तो मतलब बस इसको मैंने भिगा दिया था, ये भी रेडी था। यहाँ पर तो बहुत गर्मी है और घर वालों से बात होती है तो पता चलता है कि पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी है और जंग का आलम भी चल रहा है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी परेशानी होती है यहाँ बैठ के, तो हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ खबरों के ज़रिए ही पता चलता है, तो बहुत टेंशन होती है अपने घर वालों की। अल्लाह ताला सबके घर वालों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और बस जल्द अज़ जल्द ये जो मामला है ना ये ख़त्म हो जाए अच्छे नोट के ऊपर। बस देखिए बिरयानी भी रेडी हो गई थी और अब जो है ना, और आप देखो, आप लोग को मैं इसलिए दिखा रही हूँ निकालते हुए, आप देखिए नीचे ज़रा सी भी नहीं चिपकी है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन पतीलों का। खैर इंशाल्लाह आगे और थोड़ा बजट रहा तो थोड़े से और ले लूँगी, मतलब वो जो गोल वाले होते हैं ना अपने देसी स्टाइल वाले, वो ले लूँगी। ठीक है, अब मैं दस्तरखान लगा रही थी। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, आमीन सुम आमीन। सबकी सारी परेशानियों को, सारी मुश्किलों को दूर करे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।